सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। हेलो। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत हसीन लग रही हो। जिसके साथ आए हैं उसे भी यही कहा होगा। तुम सोहा की बात कर रही हो? सोहा, सोनिया, जारा, साइमा, जो भी। नहीं, वो इतनी हसीन नहीं लगी ना। उसको निकालना है। मैंने सोचा हम लोग साथ आते, काफी कॉल्स की तुम्हें, नो आंसर। मुझे तो कोई कॉल्स नहीं आई। हाँ, तुमने कॉल नहीं काटी मेरी? नहीं, फोन देख लें, तसल्ली कर लें। नहीं, इट्स फाइन। वही मैं सोच रहा था, इतनी ज्यादा कॉल्स की कोई कॉल बैक नहीं आई, तो इसलिए पूछ रहा था। तो मत पूछिए ना, क्योंकि मैं जो भी जवाब दूंगी आपने यकीन तो करना ही नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये तो मसला, आप कुछ कहते नहीं। तो क्या कहूँ मैं तुम्हें? एक मिनट में ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर अगले ही लम्हे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी शिकायतें कभी खत्म नहीं हुई। ये आप कह रहे हैं जैसे आप बिल्कुल ये मेरे साथ नहीं कर रहे। ओके ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। अच्छा चलो, मानो तो सही कि आप भी गलती करते हैं। कोर्स मेरी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी कॉल नहीं उठाओ। मैंने आपका फोन, चले ठीक है मान लिया, मैंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब तो मैं यहाँ हूँ ना, तो खुल के बात करें। हाँ, हम बैठ के बात कर सकते हैं। नहीं, हम यही बात करते हैं। जब तलाक का फैसला कर लिया, कागजात बना लिया, तो क्यों शौहर बीवी का नाटक करें? क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ आप? मैं यही बताना चाहता था, पर क्या बासित, क्या आपने कागज बनवा लिया, अलैदगी का फैसला कर लिया? कागजात बनाए थे, उस पर दस्तखत नहीं किए। दस्तखत बनाने में कितना वक्त लगता है? जब कागज बना लिए तो दस्तखत भी तो आप कर सकते थे। बिहेव योरसेल्फ। आप भी।
मुझे लगा तुम लौट आओगे। क्यों लौटती? आ भी जाती तो ये देखने के लिए कि अलहदगी की तैयारियां हो रही हैं। मैंने इस बात को रियलाइज़ किया है कि कागजात की कोई अहमियत नहीं होती, सब रिश्तों की अहमियत होती है। तो फिर बासित, तुम यहाँ खड़े हो, कब से ढूंढ रही हो तुम्हें? मीट आयशा, माय वाइफ। Oh, so this is Aisha. या वही मैं देख रही थी कि आए तुम मेरे साथ, बात किसी और से कर रहे हो, मुझे भूल गए। So nice to meet you. आपको भी। Excuse me, madam. Picture, please. Yeah. Excuse me. आयशा, जा रही हो? मैं जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। किस लिए? तुम क्यों ऐसा कर रही हो? मैं जैसे आई हूँ मैं वापस चली जाऊंगी। आपकी दोस्त आपका इंतजार कर रही है, जिसके साथ आप आए हैं। उसको ले जाए। तुम सुबह से इनसिक्योर हो रही हो? नहीं? आपकी जिंदगी है बासित, जो मर्जी करें मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सोच रहा था अगर हम लोग घर चलते। आप लेने आए थे मुझे? मैं लेने आता तो। आप क्यों मुझे लेने आते? आपको तो बस मेरा हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालना आता है। हाथ पकड़ना आता है मुझे। सीरियस? मैं भी सीरियस हूँ। जिसको घर बुलाना होता है ना वापस, उसे इज्जत से लेने आते हैं। इतना तो मैं डिजर्व करती थी ना, या ये भी नहीं? लेकिन ऐसे नहीं होगा। सर यहाँ मुझे देख लिया, हाथ पकड़ लिया और मैं चुपचाप आपके साथ गाड़ी में बैठ गई। चलती। बासित, चले? फहद पिक्चर्स के लिए बुला रहे हैं। फहद फोटोज के लिए बुला रहे हैं। सब ठीक तो है? Let's go. उसने तो कहा था, मैंने मना कर दिया। तुमने मना किया, लेकिन उससे तो एहसास होना चाहिए था ना। रात के इस वक्त बीवी अकेली टैक्सी पर आ रही है, खुद तो गाड़ी पर घूमता फिरे, और तुम टैक्सी या रिक्शों पर धक्के खाओ। नहीं। याद करें हम आप कितना इतरा के कहती थी, मेरी आयशा को तो बासित टैक्सी में सफ़र ही नहीं करने देता। ये लंबी गाड़ियों की लाइन है उसके लिए। अब देखें, इससे अच्छा तो मेरा आमिर है, मुझे टैक्सी में इधर उधर तो नहीं फिरना पड़ता। सोया, मुझे क्या पता था कि वो इतना बेहिस निकलेगा। दरअसल उसकी तरबियत उसकी माँ के हाथों नहीं हुई ना, इसलिए। अम्मा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अकेली गई थी, अकेली वापस आ गई। क्यों इतना बढ़ा रही हैं बात को? क्या मतलब बात को बढ़ा क्यों रही हैं इतना? आयशा, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है।
मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी, लेकिन तुम बहुत नादान निकली। उस शख्स के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं हो जिसने तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जानती हूँ, बहुत गैर रहम हूँ उसके लिए। सर पे मेरे अमीर बाप का साया नहीं ना, और किसी अमीर कबीर घराने से ताल्लुक नहीं है मेरा, इसलिए उसको तो कोई परवाह नहीं मेरी। लेकिन आप दुनिया की तरह क्यों पेश आ रही हो? आप तो माँ है मेरी, आप क्यों दिल दुखाती हैं मेरा? क्या समझ बैठी थी अम्मा? आसमान से उतरा हुआ शहजादा और निकला कुछ भी नहीं। बस कर दो जोया। जी तुम क्यों बस कर दूं? मैं तो कहूंगी कंगला आमिर यही कहती थी ना, देखें कितना ख्याल रखता है मेरा। छोटी सी खुशी के लिए इतने सारे पैसे दे दी कि जो अपनी मर्जी से शॉपिंग करो, ऐश करो। और देखें आपके लिए भी लेकर आई हूं ना जोड़ा, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं चाहिए मुझे ये जोड़ा। बस तुम ये ताने देने बंद करो, रखो जोड़ा अपने पास। ये बैग देखें, ये पहली बार मैंने आयशा के वार्डरोब में देखा था, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे खरीदने के। अम्मा और जोया की आदत का तो पता ही है तुम्हें। मैं तो उनकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती। कब तक अपने ही घर में हम लोग इस तरह छुपते रहेंगे? जोया की बदनामी का तो ठीक है, कोई इलाज नहीं, लेकिन अम्मा को कब एहसास होगा? पता नहीं कब एहसास होगा उन्हें। उन्होंने तो हमेशा अपनी बातों से हमारी दिल आजारी की है। अच्छा ये बहस छोड़ो, ये बताओ बासित से कोई बात हुई? आयशा कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। हाँ हुई थी। तो क्या कहा उसने? कह रहा था मैं उसे नजरअंदाज कर रही हूँ, उसकी कॉल्स नहीं उठा रही, लेकिन यहाँ पे तो उसकी आखिरी कॉल बहुत पुरानी है। तुम परेशान मत हो। अच्छा तुम्हें देख के कुछ कहा उन्होंने? तब तारीफ की, कुछ कहा कि क्या? कितनी प्यारी लग रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता? यानी कहा? कुछ ऐसे ही शायद सुना था मैंने। और क्या कहा बताओ? कुछ नहीं। बताओ ना तुम मुझे, क्यों नहीं क्या बता तुम रही? बच्ची हो? हर बात बताओ ना। अच्छा मैं एक्चुअली हूँ बहुत खुश कि तुम वहां गई थी आज। वो भी साथ आई हुई थी। कौन? सोहा। वो दोस्त है उसकी? पता नहीं वो क्या है, वहां आई हुई थी उसके साथ ही। जहां वो जा रहा था वहां वो होती थी, आई भी उसके साथ ही थी वहां पे। आयशा तुम्हें बुरा नहीं लगा वो उसके साथ वहां आई थी? नहीं बानो, मुझे बहुत अच्छा लगा वो उसके साथ आई है। जाहिर सी बात है बुरा लगा। ज्यादा बुरा तो मुझे ये लगा कि उसने उसको इतनी वैल्यू दे दी कि वो जहां जाए वहां उसके साथ हो। मतलब आयशा मैं बताऊं, अभी भी वक्त है, तुम सोच लो, वापस चली जाओ। नहीं जा सकती बानो, हम उसको इतनी आसानी से तो नहीं जा सकते। इतना आसान नहीं है किसी के घर से जाना आना, बल्कि आना क्या, निकाले जाना। निकाले जाने के बाद वापस जाना बिल्कुल आसान नहीं, चाहे घर से निकाला हो या दिल से। उस इंसान के लिए वापस पलटना बहुत मुश्किल है। कौन आ गया है? बासित साहब आप? अस्सलाम वालेकुम। आई ना।
आपका सर नहीं यहाँ पे क्लास होता। आप प्लीज आए आए आइए आइए। आप प्लीज बैठिए, मैं आयशा को बुला के लाती हूँ। चाय लेंगे या कॉफी? मैं चाय लूँगा। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। क्यों? क्योंकि कल रात मैंने आपको एहसास दिलाया था, आप यहाँ मेरे कहने पे आए हैं। नहीं, मैं हमेशा चाहता था मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं जानता हूं जो हुआ वो गलत हुआ और मैं बहुत गुस्सा हूं। वो गुस्सा नहीं था, वो शक था। आपने मुझ पे शक किया। गलतफहमी। गलतफहमी? गलतफहमी। कैसे मान लूं? कैसे मान लूं कि गलतफहमी है? दोबारा ऐसे नहीं होगा। सॉरी। कैसे यकीन करो बासित, आपने मुझे अपने घर से नौकरों के सामने बेइज्जत करके निकाला था। मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इज्जत से ले जाने आया। और वो पेपर्स, पेपर्स बनवाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे रिश्ता ही नहीं खत्म करना चाहता। मैंने जिंदगी में जज्बात में आके बहुत फैसले किए हैं। मामा के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। अपनी जिंदगी में इतना तन्हा नहीं महसूस किया मैंने। हमेशा सोचता था तुम्हें फोन करूं, तुम्हें वापस बुलाऊं, लेकिन फिर हमेशा रुक जाता था। सोचता था अगर तुमने इनकार कर दिया तो। हमेशा की तरह आपने सब अपनी तरफ से सोच लिया। मुझे एक दफा बचपन में बाबा ने बताया था, जो रिश्ते सच्चे होते हैं ना, कभी भी नहीं टूटते। आपको लगता था कि मैं लौट आऊंगी। जानता हूं साथ निभाना कभी एक शख्स के बस में नहीं होता। इसके लिए दो लोगों की रजा चाहिए होती है। आप मुझे लेने आए हैं या मेरी मर्जी पूछना है? मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से लेने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे एक मौका जरूर दोगे। और अगर मैं साथ जाने से इनकार कर दूं तो? इस बार मर्जी का हक मैं तुम्हें दे देता हूँ, रख लो इसे।
जैसे चाहे इस्तेमाल करो। अब कौन सी मर्जी, किस हक की बात कर रहे हो तुम? अब तो सिर्फ तलाक के कागजात भेजना बाकी थे। ठीक कह रही हूं ना मैं? बात करने दो मुझे। तुमने क्या समझा था? आयशा का कोई वाली वारिस नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, जो तुम्हारी मर्जी में आएगा तुम करते फिरोगे? अम्मी बात सुन ले, कहना क्या चाह रहे हैं? सब सुन चुकी हूं उसके घर। जब इसने मुझे बेइज्जत किया था तुम वहां थी नहीं, वरना तुम्हारा दिल फट जाता। जिस तरह के अल्फाज इसने इस्तेमाल किए थे, इसका वो हकारत भरा लहजा मैं भूली नहीं और ना ही भूल सकती। मैं अपने लहजे के लिए माजरत चाहता हूं। मैं आयशा को लेने आया हूं। अब क्यों? जब मैं मिन्नतें कर रही थी कि मेरी बेटी को वापस ले जाओ, ये बेकसूर है, मासूम है, इस पर इल्ज़ाम लगाए, तब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। अब कैसे आ गया यकीन? और क्या गारंटी है कि तुम आइंदा मेरी बेटी को अपने घर से नहीं निकालोगे? मेरी बेटी को क्या खाक इज्जत दोगे? अरे तुमने तो अपनी सगी माँ का लिहाज नहीं रखा, उसकी इज्जत नहीं की। बस। मैं आपकी बेटी को इज्जत से लेने आया था। इज्जत ये नहीं जाएगी यहां से। कान खोलकर सुन लो तुम। फैसला अब तुम्हारे हाथ में, जो दिल चाहे ले लो। बहुत देर कर दी आपने आने में बानो बाजी। आपके बॉस तो जा चुके अम्मा की बेइज्जती और डांट खाकर। तुम्हें मियाँ बीवी के मामले में यूं नहीं बोलना चाहिए था भाभी। क्यों भाई, क्यों नहीं बोलना चाहिए था? जब उसने आयशा को निकाल दिया था तो रोती हुई मेरे पास आई थी। मैंने आंसू पोंछे थे उसके। मैं परेशान हुई थी अपनी बच्ची के लिए, मैंने दिलजोई की थी उसकी। अगर आज आयशा इस तरह से चली जाती तो हमेशा बासित उसे अपने पैरों की जूती समझता, जो जी में आता करता। लेकिन घर आए को यूं कौन बेइज्जत करता है? अच्छा, हम उसके घर जाएं, वो बेइज्जत करके हमें घर से बाहर निकाल दें और हम कुछ भी ना कहें? देखो, वो भले हमें अपने बराबर का ना समझता, लेकिन आयशा ने उसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। अगर वो उससे लेने आया था तो जाने देती। पुरानी बातें, तुम खुद भी तो यही चाहती थी। आया था आयशा को लेने तो लेकर जाता ना। अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा, उसे भी तो एहसास हो बेइज्जती कैसे होती है। तुम तो चुप ही रहो और अपने नाकिस दिमाग पर ना ज्यादा जोर मत डालो। आपने निकाल ली सारी पढ़ा, ये सोचे समझे बगैर कि आयशा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं जो भी कर रही हूं आयशा की भलाई के लिए कर रही हूं। हेलो समीना, कैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए आयशा कैसी है? हाँ, आयशा बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। मैंने तो बस आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया था। जी हाँ, आपका मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। मैंने यावर से बात कर ली है, 2-3 दिन में घर का बंदोबस्त हो जाएगा। समीना, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी? बस आप आयशा और यावर की शादी की तैयारियां करें और देखें, अब देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे। अच्छा सुनिए, यावर ना आयशा से मिलना चाह रहा है। हाँ, जब चाहे आ जाए, अपना ही घर है उसका।
ठीक है, यावर आता है तो मैं उसको बताती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। यूं आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा आयशा। अम्मी ऐसा क्यों करती हैं? क्यों करती हैं वो ऐसा? क्या जरूरत थी? कोई भी इज्जतदार शख्स अपना ऐसे तमाशा खड़ा करता है? सारी जिंदगी उन्होंने मेरा नहीं सोचा। बासित के घर जाने से पहले भी उन्होंने मेरा नहीं सोचा। ऐसे लग रहा था वो उसकी नहीं मेरी बेइज्जती कर रही हैं। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो यहाँ तुम्हारे लिए आया था, तुम्हें अपने साथ इज्जत से लेके जाने आया था। मैं अपने लिए इसलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि तलाल मेरे साथ नहीं खड़ा था। तलाल का कोई कसूर नहीं था। समझ नहीं आ रही तुम्हें? वो भी अम्मा ने किया था सब कुछ। आयशा, अम्मा ने तो कभी हमारा साथ नहीं दिया, हमेशा अपना सोचा है। लेकिन अब तुम्हें हिम्मत करनी होगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी तरह पछताओ। और मैं जानती हूँ तुम नहीं रह पाओगी उसके बगैर। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखी है और बासित भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उसकी बातों में महसूस किया है। उसे परवाह है तुम्हारी। अम्मा कुछ भी कर ले, अब मैं मजीद नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। तो चली जाओ आयशा, चली जाओ। जानती हो तुम उसके बगैर नहीं रह पाओगे। हिम्मत कर लो ना। अम्मा तो तुम्हें कभी भी अपने फैसलों में खुद मुख्तार नहीं होने देंगी। और अगर आज अब भी तुमने ये फैसला नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं हेल्प करा दूं तुम्हारी? नहीं, हो गया बस। आयशा तैयार हो। चलो अच्छा हुआ तुम तैयार हो गई। ये क्या, कपड़े क्यों पैक कर रही हो सूटकेस में? क्योंकि मैं जा रही हूँ। तुम जा रही हो? इसलिए कि मैंने सच्चाई के चंद अल्फाज बासित से कह दिए तुम्हें बुरा लगा है? वो आपका अखलाक है कि आप घर आए दामाद के साथ कैसे पेश आए। सच कहने के बहुत तरीके थे अम्मी। बेइज्जती करना जरूरी नहीं थी और आपने उसकी नहीं मेरी बेइज्जती की है। अच्छा, उसकी इज्जत लाखों की और हमारी इज्जत 2 कौड़ी की। ये अब खामखा इस बात को इज्जत का मसला बना रही हैं। वो मुझे लेने आया था और मैं जा रही हूँ। तुम उसकी खातिर हमें छोड़कर जा अम्मी, वो ठीक कर रही है, जाने दो उसे मत रोके। तुम दोनों का तो दिमाग खराब हो गया। मैं इसके भले के लिए कह रही हूँ। बासित को एहसास दिलाना जरूरी था, वरना तुम्हारी कदर नहीं करेगा। जिस तरह अभी आ गई थी फिर भी निकाल देगा तुम्हें घर से। नहीं, एहसास दिलाने के कितने तरीके हैं। जरूरी है कि फसाद हो, लड़ाई हो। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं जाऊंगी और जो भी होगा मैं फेस कर लूंगी। तो फिर यहाँ मत आना। जब वो रुलाएगा तुम्हें घर से निकालेगा तो रोती भी मेरे पास मत आना। नहीं आऊंगी। आयशा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मैंने टैक्सी वाले को फोन कर दिया था, आए बस आए। वो तुम्हारे लिए इंतजार। आप लोग आए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग किस तरह आए यहाँ? तुमसे मिलने आए मेरी जान। यावर, ये आयशा है। और आयशा, ये यावर है मेरे भाई। तुम्हारी अम्मी ने नहीं बताया था हमारे आने का? नहीं। आयशा,
मैंने तुम्हें बताया तो था कि समीना अपने भाई के साथ। हम आपसे मिलने आए हैं। मैं नहीं जानती मेरी माँ ने आपको कौन सी झूठी उम्मीदें दी हैं, लेकिन एक शादीशुदा लड़की का रिश्ता लाना मुनासिब नहीं। आपने तो कहा था आयशा को डिवोर्स हो चुकी है। झूठ बोला था इन्होंने। मेरी तलाक नहीं हुई। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। बस मेरी माँ को आदत है लोगों के जज्बात के साथ खेलना, उनको बेइज्जत करना, नाजायज या जायज अपनी बात मनवाना। मेरा शौहर है और मुझे उसका साथ कबूल है। आप लोगों को अपना जवाब तो मिल गया होगा। हाफिज। मैं माफी चाहती हूँ। मैं तो आयशा का भला ही। आप लोग बैठे, मेरी बात तो सुने। अब कहने सुनने को क्या बाकी रह गया है? बहुत अफसोस है समीना आपा, आप इतने अरसे तक इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनती रहीं। चलें, अब बहुत वक्त बर्बाद कर लिया आपने। शुक्र है गए, मुझे तो डर था कपड़े और जेवर। उफ़ो बॉबी फूफो, मुझे तो डर था अपने कपड़े और जेवर ना मांग लेती तो मैं गई काम से। सांस सूखे हुए थे मेरे तो। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? बासित, कुछ हुआ है? You look upset. कुछ नहीं, सब ठीक है। संडे था तो चली आई, सोचा तुम घर पर हो गई। आयशा अभी तक अपनी अम्मी के घर है? नहीं। जब से आई हूं एक दफा भी नजर नहीं आई यहाँ पे। एवरीथिंग ओके देयर? उसकी अम्मी को लगता है मैं उसका ख्याल नहीं रखता। सो मैं शादी पे नोट कर रही थी कि कुछ ऑफ था तुम लोगों के बीच में। कुछ हुआ है? सॉरी, आई डोंट मीन टू गेट पर्सनल। इट्स ओके, तुम दोस्त हो मेरी। फहद बता रहा था कि शी यूज्ड टू वर्क इन योर ऑफिस, तुम बॉस थे उसके। आई वाज सरप्राइज्ड। एक मूवी सिनेरियो लग रहा था मुझे। हालात ही कुछ ऐसे थे कि ये स्टेप लेना पड़ा। और आयशा, आई मीन आई नो शी इज योर वाइफ नाउ, लेकिन उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा इस लाइफस्टाइल से अडेप्ट करना। उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और शायद यही बात उसकी मुझे मुतासिर की। और तभी वो एक बार भी नजर नहीं आई यहाँ पे तुम्हारे साथ। यार उसकी माँ एक बहुत अजीब औरत है, बहुत जालाना अंदाज है उसका बात करने में। और मुझे नहीं पता उसने मेरे बारे में उसको क्या क्या बोला होगा। एक्चुअली सुबह मैं बहुत गुस्से में था और गुस्से में मेरे मुंह से
तलाक की बात निकल गई है। तलाक? तुम उसे तलाक देने का सोच रहे हो? लेकिन तुम क्या एक्चुअली आयशा को छोड़ना चाहते हो? जब उसकी माँ के बारे में सोचता हूँ ना तो दिल चाहता छोड़ दूँ। अस्सलाम वालेकुम आयशा बाजी। कर रही हो? पागल हो गई हो? कुछ हो जाता तो आपकी तो जान छूट जाती ना। आपके लिए तो कोई भी रिश्ता, कोई ताल्लुक जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम्हें लेने ना आता। मान रखा ना मैंने आपकी बात का। और तुम कह रही हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता आपको फर्क। आज तो ऐसे लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आयशा तमाशा मत बना। तमाशा आपने बनाया है मेरा। मैं आपकी वजह से अपनी माँ से लड़के आई थी और आप मेरी माँ की बुराइयां कर रहे अपनी उस दोस्त के साथ। क्यों है मेरी माँ लालची? क्या कर लिया, क्या मांग लिया मेरी माँ ने आपसे कि वो लालची हो गई? ये जाके तुम अपनी माँ से ही पूछो। लेकिन हाँ, अगर आज तुम नहीं आती तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहता आयशा। I'm glad you came. आसान है आपके लिए सब कुछ कहना। अगर आसान होता तो तुम्हें लेने ना आता। मैं चाहता था उसी वक्त तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ ने मुझे इंसल्ट किया, I don't care। मेरी माँ के ताने मुझे दे रही हैं। वो जानती क्या है मेरी और मेरी माँ के बारे में? माँ के गलत फैसलों की सजा भुगत रही हूँ मैं यहाँ। Exactly। अब मेरे साथ चलो। मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया